बच्चों, आज मैं आपको एक मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी से आप जानेंगे पानी कैसे घूमता रहता है और हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसे हम जल चक्र, वाटर सर्कल कहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गर्मियों की एक शाम थी। दादाजी अपने पोते राहुल और पोती सिया के साथ आंगन में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल घिर रहे थे। बच्चे बारिश की उम्मीद में खुशी से उछल कूद कर रहे थे। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, ये पानी बादल कैसे बन जाता है और फिर बारिश के रूप में कैसे गिरता है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों, ये जल चक्र की कहानी है। आओ, मैं तुम्हें इसे एक रोमांचक तरीके से समझाता हूं। दादाजी ने पास रखी एक केतली उठाई और उसमें पानी डालकर गैस पर रख दिया। कुछ ही देर में पानी उबलने लगा और भाप उड़ने लगी। देखो बच्चों, जब सूरज की किरणें नदियों, तालाबों और समुद्र के पानी पर पड़ती है, तो यह गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। जैसे यह केतली का पानी भाप बन रहा है। इसे वाष्पीकरण कहते हैं। सिया ने चकित होकर पूछा, तो फिर ये भाप बादल कैसे बनती है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए बताया, जब यह भाप ऊपर जाती है, तो ठंडी हवा के संपर्क में आकर छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाती है और बादलों का रूप ले लेती है। इसे संघनन कहते हैं। राहुल ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, तो ये जो काले बादल दिख रहे हैं, वे पानी से भरे हुए हैं। बिल्कुल सही, दादाजी ने सिर हिलाते हुए कहा। जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं और उनमें पानी की बूंदें बड़ी हो जाती हैं, तो वे वर्षा के रूप में वापस धरती पर गिरती हैं। इसे वर्षा कहते हैं। सिया ताली बजाते हुए बोली, ओह, यही तो बारिश है। बिल्कुल, दादाजी बोले। और जब यह बारिश का पानी नदियों और झरनों में मिलकर वापस समुद्र और तालाबों तक पहुंचता है, तो इसे अपवाह कहते हैं। फिर यह पानी फिर से भाप बनकर ऊपर उठता है और यह चक्र चलता रहता है। दादाजी ने कहा, बच्चों, सोचो, अगर पानी यात्री होता तो वह समुद्र से भाप बनकर आसमान में जाता और फिर बारिश की बूंदों के रूप में वापस धरती में आता, जहां से वह नदियों के जरिए वापस समुद्र में चला जाता है। दादाजी ने समझाया, जल चक्र हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे हमें पीने के लिए पानी, खेती के लिए पानी और नदियों एवं झीलों को भरने के लिए पानी मिलता है। अगर जल चक्र न हो तो हमारी धरती से पानी समाप्त हो जाएगा। बड़े बड़े महासागर, ग्लेशियर, नदी सब सूख जाएगा और हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए बच्चों, जल चक्र हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। राहुल और सिया ने उत्साह से कहा, अब तो हमें जल चक्र अच्छे से समझ आ गया। तभी अचानक ठंडी हवा चली और बूंदाबांदी शुरू हो गई। सिया और राहुल खुशी से नाचने लगे। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, देखो, जल चक्र ने तुम्हें खुद अपना जादू दिखा दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, जल चक्र प्रकृति का एक अद्भुत और सतत प्रक्रिया है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि पानी एक अनमोल संसाधन है और इसे संरक्षित करना आवश्यक है। हमें जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन की आदत डालनी चाहिए, ताकि भविष्य में पानी की कमी न हो। इसके अलावा यह कहानी जिज्ञासा और सीखने की भावना को प्रोत्साहित करती है। बच्चों को प्रकृति से जुड़कर उसके चमत्कारों को समझना चाहिए और विज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखना व अनुभव करना चाहिए।